तुम जरा पुराने शास्त्रों में जो शिक्षाएं दी गई उनको गौर से देख लो। सब शास्त्र कहते हैं चोरी मत करो, इसका मतलब है कि तब चोरी होती थी जब शास्त्र लिखा गया, नहीं तो पागल थे शास्त्र लिखने वाले कि चोरी मत करो। सब शास्त्र कहते हैं झूठ मत बोलो, साफ है कि लोग झूठ बोलते थे। सब शास्त्र कहते हैं हिंसा मत करो, साफ है कि लोग हिंसक थे। सब शास्त्र कहते हैं व्यभिचार मत करो, साफ है कि लोग व्यभिचारी थे। और क्या साफ होगा? जो लोग करते हैं उसी को तो रोकने के लिए शास्त्र सूचना देता है। अगर लोग व्यभिचारी थे ही नहीं, लोग चोर थे ही नहीं, झूठ बोलते ही नहीं थे, तो ये शास्त्र लिखने वालों का दिमाग खराब था, ये पागलों ने लिखे होंगे। चिकित्सक तभी तो औषधि का नाम लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, तुम्हें नुस्खा देता है जब तुम बीमार होते हो। कौन सा फर्क पड़ा है? वही की वही बात है। तुम कहते हो गीता में कृष्ण ने कहा जब जब धरती पर संकट आता है, संकट मैं तुमसे कहता हूं सदा है। धरती संकट है, यहां होना संकट है, आता नहीं जाता नहीं। तब तब मैं अवतार लेता हूं। अवतार लेने के 3 कारण बताए। साधुओं की रक्षा करना, पहली बात, साधुता में ही रक्षा है, किसी और की आने की जरूरत नहीं। जो साधुता अपने आप अपनी रक्षा न कर सके वो साधुता नहीं। साधुता का मतलब क्या होता है? बड़ी नपुंसक साधुता हुई कि कृष्ण को आना पड़े साधुओं की रक्षा करने। फिर साधुता का अर्थ क्या हुआ? साधुता में बल क्या है? ये तो असाधु से कमजोर हुई। असाधु तो अपनी रक्षा खुद कर लेता है और साधु के लिए कृष्ण को आना पड़ता है। ये साधु बड़े नपुंसक रहे होंगे। साधुता में रक्षा है, सत्य में बल है। सत्यमेव जयते। अगर ये सच है कि सत्य जीतता है तो कृष्ण की क्या जरूरत है? कहते हैं बुद्ध को जब परम ज्ञान हुआ तो शैतान प्रकट हुआ और शैतान ने उन्हें उत्तेजित किया, उकसाया, और शैतान ने बड़ी वासनाओं के प्रलोभन दिए। और शैतान ने कहा कि सारे जगत का तुझे सम्राट बना दो, सारी धनराशि तेरी हो, सुंदरतम स्त्रियां तेरी हो, लंबा तेरा जीवन हो, क्या चाहिए? बुद्ध हंसते रहे। बुद्ध ने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं बचा नहीं। चाहने वाला जा चुका, चाहे भी जा चुकी। चाहे जब पूरी गई तो अब मैं परमानंद से भरा हूं। अब तू गलत वक्त पे आया, पहले आता तो शायद तेरे चक्कर में भी पड़ जाता। तो शैतान ने कहा कि तुम सोचते हो तुम्हें परम ज्ञान हो गया, तुम्हारा गवाह कौन? तुम्हारे कहने से ही मान लूंगा। तुम्हारी गवाही कौन दे सकता है? बुद्ध ने जमीन पर उंगली लगाई और कहा ये पृथ्वी मेरा प्रमाण, ये मेरी गवाही। बड़ी हैरानी की बात है, पृथ्वी को गवाही बता रहे, आकाश में कहते हैं बुद्ध को जब परम ज्ञान हुआ तो शैतान प्रकट हुआ और शैतान ने उन्हें उत्तेजित किया, उकसाया, और शैतान ने बड़ी वासनाओं के प्रलोभन दिए। और शैतान ने कहा कि सारे जगत का तुझे सम्राट बना दो, सारी धनराशि तेरी हो, सुंदरतम स्त्रियां तेरी हो, लंबा तेरा जीवन हो, क्या चाहिए? बुद्ध हंसते रहे। बुद्ध ने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं बचा नहीं। चाहने वाला जा चुका, चाहे भी जा चुकी। चाहे जब पूरी गई तो अब मैं परमानंद से भरा हूं। अब तू गलत वक्त पे आया, पहले आता तो शायद तेरे चक्कर में भी पड़ जाता। तो शैतान ने कहा कि तुम सोचते हो तुम्हें परम ज्ञान हो गया, तुम्हारा गवाह कौन? तुम्हारे कहने से ही मान लूंगा। तुम्हारी गवाही कौन दे सकता है? बुद्ध ने जमीन पर उंगली लगाई और कहा ये पृथ्वी मेरा प्रमाण, ये मेरी गवाही। बड़ी हैरानी की बात है, पृथ्वी को गवाही बता रहे। भारत मूर्खता का भी गुरु है। यहाँ लोग भगवानों से नहीं सीखते, उनकी मूर्तियां बनाना सीखते हैं। ये देश उस कला में पारंगत है कि किसी भी जीवित सत्य को मृत प्रतीक में बदल दे। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, नानक, कबीर, मीरा, दयानंद, विवेकानंद, सैकड़ों आए और फिर चले गए। और हर बार भारत ने वही किया जो उसे सबसे अच्छा आता है, मंदिर बना दी। ये देश भगवानों का कब्रिस्तान है। हर युग में यहाँ किसी न किसी को भगवान बनाया गया और हर बार उसकी आत्मा को मूर्ति में बंद कर दिया गया। हमने कभी किसी भगवान को समझा नहीं, हमने केवल उसे सजाया।
हमारी पूजा समझ से नहीं, डर से पैदा हुई। हम वह देश हैं जो भगवानों से प्यार नहीं करता, बल्कि भगवानों की कहानी से प्रेम करता है।